प्रयागराज के पवित्र नगरी में संतों से मिलने की कड़ी में हमसे एक विशेष व्यक्तित्व से मुलाकात हुई जो विश्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं। आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। मैडम प्रणाम। सबसे पहले हमें अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। मैं डॉक्टर अनीता मिश्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व ब्राह्मण महासभा। लगभग 38 सालों से पूरे भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए प्रयासरत हूँ। हमारे समाज में संस्कार प्राय लुप्त होते जा रहे हैं। सभ्यता और संस्कृति को पुनः जीवित करने के लिए, बच्चों में जागृति लाने के लिए विधवा, विधुर, तलाकशुदा, एकल, अनाथ, बेरोजगार, इन सब बच्चों के लिए, इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हमारे समाज में एक नयापन आए, जागरूकता आए और लोग हमारी सभ्यता संस्कृति को समझें। इसी से उद्देश्य प्रयागराज में 28 जनवरी को विप्र समन्वय समिति की बैठक और एक विप्र सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। 29 तारीख को सर्व समाज का सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, जिसमें हम सभी संतों को आमंत्रित कर रहे हैं ताकि उनका आशीर्वाद मिले, हमारे समाज में वापस से सभ्यता और संस्कृति के प्रति रुझान हो और हिंदू राष्ट्र की स्थापना में, हिंदू राष्ट्र के लिए हमारा पूरा भारत, इसके युवा, महिला, पुरुष सभी सम्मिलित होकर एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। जी मैडम, आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र भी आपका उद्देश्य है। यही उद्देश्य जिस आज कैंपस में आप खड़ी हैं यहाँ, ये शंकराचार्य जी जो हैं, इनका भी है। अभी 26 जनवरी को एक अधिवेशन करने जा रहे हैं, तो इनका भी यही उद्देश्य। बड़ा संयोग है कि आप भी वहाँ पधारी हैं। क्या इसी उद्देश्य से लेकर महाराज से मिलने आई थी? जी हाँ, इसी उद्देश्य से लेकर के मिलने आए थे। महाराज जी का आशीर्वाद हमारे लिए सर्वोपरि है और उनके आशीर्वाद से हम इस मिशन में पूरी तरह से उनके साथ हैं। कुछ सनातन धर्म पे इस समय कुठाराघात किया जा रहा है कुछ नेताओं द्वारा, जैसे बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के सपा के एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। ये लोग रामचरितमानस को लेके अभी एक नई टिप्पणी कर दी है जो विवाद बड़ा हो गया है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे अज्ञानता के कारण इस तरह की टिप्पणियां हो रही है और हमारे संत महात्मा चुप हैं। अगर हम लोग मिलकर एकजुट होकर इसका विरोध करें तो किसी की ताकत नहीं है कि हमारे धर्म से खिलवाड़ कर सके। जैसे कि आपने देखा आदि पुरुष एक फिल्म बनी थी जिसमें हनुमान जी को चमड़े के जूते पहना दिए थे, सीता जी को आधुनिक दिखा दिया था। इसके बाद पठान फिल्म आई, उसमें भी हमारे संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया गया, हमारे धर्म को छेड़छाड़ने का जो प्रयास करते हैं। अगर हम सभी लोग मिलकर एक साथ उसका विरोध करें तो किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे धर्म से खिलवाड़ कर सके और हमारे प्रति कोई अश्लील टिप्पणी कर सके। हमारा प्रश्न करने का कारण ये था कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, यहाँ के MLC भी हैं, इस समय सपा के नेता हैं, उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर विशेष रूप से बोला कि ये मनुवादिता, ब्राह्मणों की सोच की वजह से रामचरितमानस में ऐसा दर्शाया गया। ये चौपाई है, आप जानती ही होंगी, उसी को लेकर उन्होंने बोला। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। हम सब ब्राह्मण लोग इसका विरोध करते हैं और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम इसके लिए ज्ञापन भी देंगे कि इस तरह की टिप्पणी आगे भविष्य में ना कर पाए। सरकार से क्या उम्मीद रखी जाए इस बारे में? दुर्भाग्य कि सरकार के पास हमारी आवाज पहुंच ही नहीं पा रही है। क्या सरकार को नहीं पता कि ब्राह्मणों का एक वर्चस्व था, है और रहेगा? ब्राह्मणी एक ऐसी जाति है जो सबके मंगल की कामना करती है, सबके लिए कार्य करती है, सबको आगे बढ़ाने का प्रयास करती है और अपने से ज्यादा सुखी जीवन देने के लिए वो हवन, पूजन, सत्संग जो भी उससे होता है वो करती है। लेकिन सरकार से मैं अपील करना चाहूंगी कि ब्राह्मणों को कमजोर ना समझे। अगर इस तरह की टिप्पणियां हुई तो विश्व ब्राह्मण महासभा चुप नहीं बैठेगा। जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले अभी बताया कि संतों से हम मिलेंगे और संत चुप बैठे हैं। मैं इस मेला परिसर में केवल इसीलिए आया हूं कि मैं सभी संतों से मिल रहा हूं। अभी महाराज जी से भी समय लिया हूं, अगर सौभाग्य होगा तो उनसे भी मुलाकात होगी। और हमारा सभी संतों से यही प्रश्न रहा है कि जो लोग ऐसा बोल रहे हैं हमारे धर्म पे, हमारे धर्मशास्त्रों पे, हमारे महापुरुषों पे, उसके बारे में हमारे संत क्या कर रहे हैं? तो संत चुप तो नहीं बैठे हैं। संतों से मिलने के बाद हमें लगा कि संत भी आक्रोशित हैं, आम जनमानस भी आक्रोशित है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है। आक्रोशित होने से कुछ नहीं होगा, हमें मैदान में आना पड़ेगा और इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इसी संदर्भ में हमने विप
समन्वय संघर्ष समिति का निर्माण किया है, जिससे पूरे भारत से लोग आ रहे हैं। हम लोग संतों के साथ मिलकर एकजुट होकर आवाज उठाएंगे और उन संतों का आशीर्वाद लेकर के हम इस मिशन में आगे बढ़ेंगे। अभी एक संत है हमारे यहाँ, पूरे विश्व में फेमस हो गए हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो चमत्कार कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, वो ढकोसला कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? जो भी काम करता है उसके लिए बातें तो बनती है। धर्म की क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, कोई ढकोसला नहीं है, वो काम कर रहे हैं और करते रहना चाहिए। जो भी काम करेगा उसके लिए बातें तो बनेंगी। मैं तो इतना कहना चाहूंगी कि हम सबको प्रयास करना चाहिए। मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मगर लोग साथ आते और गए और कारवा बनता गया। अगर हम इस मिशन को लेकर आगे बढ़ेंगे तो युवाओं में भी जागृति आएगी, लोगों में जागृति आएगी और सभी लोग मिलकर के इस काम को अच्छी तरह से कर पाएंगे और हम इसके लिए अपने आप को नहीं, पूरे संसार को जागृत करेंगे। हमारा सौभाग्य था कि आप हमसे यहाँ मिली, हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।